किस भारतीय राज्य में स्क्रब टाइफस का प्रकोप बढ़ गया है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण राज्य में चिरगिस की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो स्क्रब टाइफस के लिए जिम्मेदार रोगाणु है। ओरेएटिया का एक वाहक है। राज्य में 2023 में इस बीमारी के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। समिति देयता भागीदारी नियम 2023 की केंद्रीय मंत्रालय से क्या संबंध है? ए. कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय, बी. विदेशी मंत्रालय, सी. वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट मंत्रालय का मंत्रालय। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा पेश की गई समिति देयता भागीदारी तीसरा संशोधन नियम 2023 के अनुसार अब नवगठित समिति देयता भागीदारी LLP को भी निगमन के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय में एक रजिस्टर बनाएंगे। आज का अगला प्रश्न, हार्टलैंड त्रिपुरा जो खबरों में रही है, किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? ए. स्वास्थ्य, बी. शिक्षा, सी. रोजगार, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार। त्रिपुरा के युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ावा देने के प्रयास में हार्टलैंड त्रिपुरा नामक एक परियोजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। यह पहला डेलायट इंडियन और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की भागीदारी वाला एक सहयोगात्मक प्रयास है। हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्देश्य इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग दोनों विषयों को शामिल करते हुए स्नातक छात्रों के लिए करियर में उन्नति और व्यक्तिगत विकास के लिए नए रास्ता बनाना है। आज का अगला प्रश्न, जस्टिस सुरेश कुमार कहता हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? ए. कोलकाता, बी. जम्मू कश्मीर, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जस्टिस सुरेश कुमार कहता हाल ही में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? भारत ने हाल ही में किस 2 देशों में 2 नए वरिष्ठ दूतावास खोलने की घोषणा की है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. जर्मनी, सी. रूस, डी. चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। भारत ने हाल ही में जर्मनी में 2 नए वरिष्ठ दूतावास खोलने की घोषणा की है। हाल ही में USA के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए. अजय जडेजा, बी. हारून लगाउट, सी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हारून लगाउट। हारून लगाउट को USA के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का नया आयुक्त किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुष्प 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए. पंजाब, बी. असम, सी. केरल, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ए. पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य अगले साल से पुष्प 44 धान की किस्म की खेती नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पानी की अधिक खपत होती है और पराली निकलती है।
इसके पहले हर साल 70 से 80% इसी धान की खेती की जाती थी। समाचारों में रहा MDR अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? A. दवाई और औषधियाँ, B. खाद्यान्न और खनिज, C. फिल्म और पत्रकारिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B. खान और खनिज। केंद्रीय मंत्रालय ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन की मंजूरी दी है। यह संशोधन 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्वों REE के लिए रॉयल्टी दरें निर्धारित करने पर केंद्रित है। पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार 1990 में संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहकर पुकारते थे। रॉयल्टी एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉयल्टी एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बक्सर इन्वेडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बक्सर इन्वेडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से पटना नगर को जाना जाता था। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? दुनिया में 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। आज का अगला प्रश्न, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन 1995 में लॉन्च किया गया था। CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू जी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है?
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आज का आखिरी प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए. एम.एस. रामचंद्र, बी. सुरेश कुमार कहता, सी. एस.पी. ढराकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. रामचंद्र। एम.एस. रामचंद्र ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।